जो 9 महीने में नहीं, सिर्फ रब कहता है हो जा और वो हो जाती है। वो मखलूक कौन सी है जो कुन के जरिए बनती है? हम कुरान से पूछते हैं। कुरान ने कहा वश्शम्सि वदुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाई वमा बनाहा वल-अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। वश्शम्सि वदुहाहा, चमकते हुए सूरज की कसम, वल-क़मरि इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे आया, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, उस दिन की कसम जो चमक रहा है, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, रात की कसम जो दिन के बाद आया, वस्समाई वमा बनाहा, आसमान बनाने वाले की कसम, वल-अर्दि वमा तहाहा, जमीन को पैदा करने वाले की कसम। कुरान में ये जितनी मखलूक का जिक्र है, ये तमाम की तमाम मखलूक कुन की है। सूरज 9 महीने में नहीं बना, रब ने कहा कुन हो जा, सूरज हो गया। चांद से कहा हो जा, हो गया। सितारों से कहा हो जा, हो गया। अब मुफ्ती साहब क़िबला, इसमें तरतीब जो कुरान ने बांधी है, वह शम्स वदुहा, सूरज को पहले कहा, वल-क़मरि इज़ा तलाहा, चांद को उसके बाद कहा। मतलब यह है कि चांद से पहले सूरज को अल्लाह ने बनाया और सितारे से पहले चांद को अल्लाह ने बनाया। सूरज की जो रोशनी है, चांद उसी से नूर ले रहा है और सितारे की जो चमक है वो चांद से ले रहा है। अब तरतीब के हिसाब से जो पहली मखलूक है कुन की, वो बाद वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर है। सितारे चांद से ज्यादा ताकतवर नहीं, चांद सितारे से ज्यादा ताकतवर, क्योंकि चांद सितारे से पहले बना। सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर, क्योंकि सूरज चांद से पहले बना। अब यह हमें पता लगाना है कि कुन की मखलूक बतदरीज वाली मखलूक का अगर हम दोनों में मुकाबला कराएं तो कुन की मखलूक तदरीज वाली मखलूक से ज्यादा ताकतवर है। कुन की जो मखलूक है वो बतदरीज जो मखलूक होती है उससे ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बतदरीज जो मखलूक है उसको मौत आती है, मगर कुन की मखलूक को मौत नहीं आती। वो एक बार बन गया तो बन गया। फिर आप कहोगे कि उसे मौत आएगी या नहीं, तो हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा जो बतदरीज मखलूक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमने कहा कुन वाली मखलूक को, कहा कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुन की मखलूक है उसको मरना नहीं है, फना होना है। फना में और मौत में फर्क क्या है? बोले मौत जो बतदरीज वाली मखलूक है कुछ दिनों के बाद उसे जाना है, लेकिन कुन की जो मखलूक है वो एक बार अगर बन गई है तो वो कयामत तक रहेगी। कुर्बे कयामत में अल्लाह ताला फना फरमा देगा और उस दिन कहेगा वह यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अच्छा साहब, कुन की मखलूक ताकतवर है बतदरीज वाली मखलूक से। अब बतदरीज की जो मखलूक है उसमें और कुन की मखलूक में मुकाबला नहीं हो सकता। कुन की मखलूक ताकतवर है। अब कुन में भी जो मखलूक पहले बनी है वो बाद वाले से ज्यादा ताकतवर है। अब हम गौर करेंगे कि कुन की पहली मखलूक कौन है, और जो कुन की पहली मखलूक होगी वो सारी कायनात से ज्यादा ताकतवर होगी। तो कुन की पहली मखलूक हमने पूछा कुरान से कि बता कौन है, तो कुरान ने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ने जब चाहा, उसने इरादा किया कि मेरी जो चाहत है वो हो जाए, अन यक़ूल लहू, उसने अपनी चाहत से कहा कुन हो जा, फयकून वो हो गई।
कौन है कुन की मखलूक? पहली, सूफिया फरमाते हैं जवाब कुन में ही है। काफ से मुराद कलामे इलाही और नून से मुराद नूरे मुस्तफा। यानी अल्लाह ने नूरे मुस्तफा से कहा कि हो जा, तो सबसे पहली मखलूक मेरे नबी। अब पहली मखलूक अगर नबी है तो फिर नबी की ताकत चांद से भी ज्यादा होगी, सूरज से भी ज्यादा होगी, सितारे से भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि सूरज की हुकूमत नबी पर नहीं है, मगर नबी डूबे हुए सूरज से कहे पलट, तो उसको पलटना होगा। 1000 टका पलासे लालटू की तरफ से रख दी, मस्जिद मदरसे में जमा कर दीजिए। सूरज से कहा उस पहली मखलूक ने कुन की पलट, तो सूरज पलटा के नहीं। चांद से कहा 2 टुकड़े हो जा, हुआ के नहीं। क्योंकि ये जो मखलूक है कुन की पहली, वो सबसे ज्यादा ताकतवर। अब सिर्फ कुन की दूसरी मखलूक में और इस मखलूक में फर्क यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले जितनी भी मखलूक कायनात में बनी है, उन तमाम मखलूक को एक बार ही पैदा किया, चाहे वो कुन की हो या वो बतदरीज वाली हो। एक बार पैदा किया और एक बार ही उसको मौत देगा। मेरे नबी वाहिद ऐसे हैं जिसे अल्लाह ने 2 मरतबा पैदा फरमाया। एक मरतबा लामकान में कुन कह के, और दूसरी मरतबा मकान में 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त। एक मरतबा जो मखलूक पैदा हुई है वो एक वक्त में एक ही जगह रहेगी। अगर वो जिंदा है तो यहां रहेगी, मर गई है तो उसको अपने कब्र में, अगर कब्र में है तो यहां नहीं, और यहां है तो कब्र में नहीं। वाहिद मेरे नबी ऐसे है जिनका मदीने में मजार भी है और वो हम में मौजूद भी है। जरा बोलिए, वाहिद मेरे रसूल ऐसे हैं जिनका मजार भी है और हम में वो मौजूद भी है। क्यों? आप कहोगे कि नबी को जिस तरह हमें मौत आई नबी को नहीं आई ना, नबी को नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक, अपने नूर से अल्लाह ने महबूब के नूर को पैदा किया और महबूब के नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। पूरी कायनात, सबकी तख्लीक महबूब के नूर से। अब मौत क्या है, हयात क्या है? तो कहते हैं कि मौत और हयात ये भी मखलूक है। हमने कुरान से पूछा कि मौत और हयात क्या है, तो कुरान ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। तो मौला तूने मौत और हयात को कब पैदा किया? नबी से पहले या नबी के बाद? समझ में आ रही है? तो जवाब क्या होगा आपका? मौत और हयात कब पैदा हुई? नबी के बाद, क्योंकि नबी पहली मखलूक है और नबी के नूर से सारी मखलूक पैदा हुई है। तो मौत और हयात भी नबी के नूर से पैदा हुई। हमने कहा मौला महबूब को पहले बनाया, मौत को बाद में। कहा ताकि मेरे बंदों को यह समझ में आ जाए कि मेरा नबी उस वक्त भी मौजूद था जब मौत बनी ही नहीं थी। जरा बोलिए, मेरे नबी उस वक्त मौजूद थे जब मौत बनी ही नहीं थी, जिंदगी है ही नहीं। तो मौत और हयात तो नबी के बाद है, बनाया ही इसलिए ताकि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि मेरे नबी की जिंदगी न तुम्हारी जिंदगी की तरह है, न मरना तुम्हारे मरने की तरह। वो इन दोनों से अलग है। अब तमाम नेमतें क्यों बदलती हैं? इसलिए कि वो एक बार पैदा हुई है। ये नेमत क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ये 2 बार पैदा हुआ। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब को नूर से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया लिबास बशरियत में पहली मर्तबा, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से,
ऐ फरिश्तों, वइस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर एक नाइब बनाने वाला हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। फरिश्तों ने कहा कालू अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या करेगा बना के, ये जमीन पे खून खराबा करेंगे, झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे। मेरे रब ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। बनाया आदम को, मगर पहले मशवरा किया फरिश्तों से। कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है कि नबी के नूर को जब वो बना रहा हो तो किसी फरिश्तों से मशवरा किया, मशवरा नहीं किया। हमने आलम तखय्युल में कहा मौला आदम को बनाया तो फरिश्तों से मशवरा, महबूब को बनाया तो मशवरा क्यों नहीं कहा। जब आदम बना रहा था तो फरिश्ते मौजूद थे, और नबी को बना रहा था तो कायनात में कोई मौजूद ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। जरा बोलिए, समझ में आ रही है बात। अब मेरे महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मशवरे के, मशवरे वाले को रखा ही नहीं। अब आपको यह कहना पड़ेगा कि जब कोई था ही नहीं, मशवरा ही नहीं, तो रब ने महबूब को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में बनाया, खालिस अपनी मोहब्बत में। और फरमाता इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ, मैंने चाहा अपनी चाहत को, मोहब्बत को। यानी रसूल रब की वाहिद ऐसी मखलूक है जो रब ने अपनी मोहब्बत से बनाया। तो अब मेरा रब बंदों से कहता है कि जब मैंने महबूब को बनाया मोहब्बत से है, तो तुझसे भी यही सवाल है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब से मोहब्बत। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो महबूब को अल्लाह ने मोहब्बत में बनाया, तो महबूब से मोहब्बत जरूरी है हर हालत में। मोहब्बत क्या है महबूब की? मोहब्बत महबूब की ये नहीं है महबूब से मोहब्बत करो नमाज ना पढ़ो, महबूब से मोहब्बत ना करो रोजा ना रखो, महबूब से मोहब्बत ना करो दाढ़ी ना रखो, ये मोहब्बत है ना। महबूब से मोहब्बत करो तो दाढ़ी रखो, अगर महबूब से मोहब्बत करो तो नमाज की पाबंदी करो, अगर महबूब से मोहब्बत करो तो रोजा रखो। क्यों? महबूब है ही मोहब्बत के लिए, और महबूब ने जो कहा है उस पर अमल करो। महबूब ने कहा कि निकाह करना दुरुस्त है, मगर कब? पहला निकाह दुनिया का। दुनिया में जितने भी रिश्ते, आज बहुत से लोग हजरत ये कहते हैं कि शादी कहीं भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वहाबी से कर दो, देवबंदी से कर दो, काफिर से कह दो, किसी से कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आज मैं आपको बताता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। शादी कहीं भी आप कैसे कर सकते हो। जितने भी रिश्ते बने हैं जमीन पर, बाप माँ दादा ताऊ ताई खाला चाचा मामा मामी बेटा बेटी, ये सारे रिश्ते बाद में बने हैं। पहला जो रिश्ता जमीन पर बना है वो निकाह का बना है। सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? निकाह, शादी वाला। तो जो रिश्ता सबसे पहला है उसी पर हम ध्यान नहीं दे। क्यों सबसे पहले रिश्ते पे ध्यान देना है? ताकि इसके बाद जो रिश्ते बने वो सब साफ सुथरे रहे। अगर पहला ही रिश्ता खराब हो गया तो बाद वाला रिश्ता साफ सुथरा नहीं रह सकता। पहला रिश्ता साफ सुथरा रहे। कितना साफ बनाया रब ने पहले रिश्ते को, कितना पाक बनाया रब ने। पहला रिश्ता रब ने जब बनाया तो जमीन पर बनाया ही नहीं, वो पहला रिश्ता रब ने जन्नत में बनाया। जरा बोलिए, कहां बनाया? जन्नत में। आप कहोगे हजरत कब बनाया? आओ थोड़ा पीछे। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जमीन पर। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर नाइब बना रहा हूं।
बना दिया आदम को। मगर जब आदम को बनाया तो रूह नहीं डाली, सिर्फ जिस्म बना के 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया। हाथ बनाया, पैर बनाया, आंख बनाई, सब ऐसे ही छोड़ दिया। पुतला बना के तैयार किया, बेजान आदम। अब फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरिश्तों ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, इनकी रोजाना जियारत किया करो। फरिश्ते रोज आते, आदम को देखते, शैतान भी देखता। तो शैतान बोलता कि कान में इतने सुराख हैं, नाक में इतने सुराख हैं, ये किस काम का खलीफा है? मगर हाँ, अंदर एक दिल है, पता नहीं वो क्या चीज है, उसी में कुछ ना कुछ है। मगर फरिश्ते हर अज़ा को देख के तारीफ करते, वाह मौला क्या हसीन बनाया, क्या खूबसूरत बनाया। तो मेरा रब कहता, फरिश्तों अभी जब मैं इसमें जान डालूंगा, आंख तुम्हें देखेगी, जबान गुफ्तगू करेगी, कान सुनेगा, और खूबसूरत लगेंगे। फरिश्तों ने कहा, मौला ये बोलेंगे, ये देखेंगे? कहा हाँ, अभी बेजान है। हमने आलम तखय्युल में सवाल किया कि ऐ मेरे रब, जब आदम का पुतला तैयार हो गया तो तूने इतने बरस तक बेजान पुतला क्यों रखा? पुतला बनाते ही जान डाल देता। कहा मुझे मालूम है कि कुछ जमाने के बाद 2 टांग की ऐसे जानवर पैदा होंगे, अगर गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे तो कहेंगे मज़ाराते औलिया पे जाना शिर्क है। अगर उससे पूछो कि क्यों, तो वो कहेंगे मुर्दे की जियारत के लिए जा रहे हो, मुर्दे की जियारत के लिए जा रहे हो। अरे हम क्या करें, दुनिया में पहली जियारत जो रब ने कराई है वो जिंदे की नहीं कराई है। जरा बोलिए, पहली जियारत रब ने जिंदगी कराई नहीं, जियारत की शुरुआत ही मुर्दे से। आदम है, बेजान है, जियारत करो फरिश्ते। क्यों? तुम्हारे बुजुर्ग हैं। अब पता चला कि हम अजमेर इसलिए जाते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है जिंदा है या मुर्दा, हमें तो वही कायदा याद है कि जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं उनकी तुम जियारत करो, खुदा राजी हो। तो हम गौसे आजम के मजार पे इसलिए जाते हैं, गरीब नवाज के मजार पे इसलिए जाते हैं कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, और बुजुर्गों की जियारत से खुदा राजी। तो सुन्नियों का काम है खुदा को राजी करना। तो जमीन पर पहला आदम बन गए, और जब बने आदम तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बेजान रखा। अब चाह के जान डालें तो फरिश्तों से फरमाया, कंदील में, अर्श के नीचे कंदील में नूर है मेरे महबूब का, उठा के लाओ। ले आए, पहले आदम की रूह डालो, आदम की रूह अंदर गई, वापस बाहर। मौला अंधेरा है, कहा रब ने फरिश्तों से महबूब का नूर डालो पेशानी में। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फरिश्तों जैसे ही रूह पहुंचे, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब सजदे में गिर जाना। महबूब का नूर आदम की पेशानी में, ताजुल शरिया फरमाते हैं आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप है। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। समझ रहे? तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब जान आई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में भेज दिया। मगर फरिश्तों से मशवरा भी हुआ, 40 साल ऐलान भी हुआ, उसके बाद जन्नत में गए। मगर जब जन्नत में पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला तेरी जन्नत में हर चीज है, फिर भी दिल को सुकून नहीं। लियस्कुना इलैहा, रब ने कहा तेरे दिल की तसल्ली और सुकून के लिए तू सो जा, मैं तेरी पाई पसली से हव्वा पैदा कर। लोग कहते हैं कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। कमाता बाप है, मेहनत बाप करता है, और जन्नत, बोलिए जन्नत बोलो ना यार, मां के कदमों में। मां जाती नहीं है मजदूरी करने, मां तो घर में रहती है, खून पसीना बाप बहाए, दिन भर बाप मेहनत करे, और जन्नत मां के कदमों में, घर में बैठे बैठे जन्नत ना। मेरे नबी देख रहे हैं कि दुनिया की पहली मां जब पैदा हुई थी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत थी।
आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे पैदा हुए और हव्वा बोलिए जन्नत में। मगर कब पैदा हुई फरिश्तों को भी पता नहीं। जिनकी पसली से पैदा किया, बाई पसली से, वो आदम को भी पता नहीं। मर्द और औरत दोनों को अल्लाह ने बनाया है, मगर दोनों के बनाने में जमीन और आसमान का फर्क है। मर्द को शोर करके बनाया, बनाने से पहले शोर, मैं जमीन पर नाई बना रहा हूं, जमीन पे मर्द बना रहा हूं, जमीन पे मर्द बना रहा हूं। बनाने के बाद ऐलान, आओ इस मर्द को देखो, आओ इस मर्द को देखो, दिखाया और उसके बाद उसमें जान डाली। मगर जब औरत को बनाया, ना फरिश्तों को खबर है, ना किसी से मशवरा है, ना किसी से राय है। जन्नत में आदम को लेटा दिया, आदम तेरी बाई पसली से बनाऊंगा, तुझे भी खबर नहीं। जब हजरत हव्वा उठी, पैदा हुई, सामने बैठी है, आदम ने देखा, मौला ये कौन? कहा तेरा दिल नहीं लग रहा था, तबीयत लगाने के लिए हमने तेरे लिए इसको बनाया। मौला कब, कैसे? तू सो गया था, तेरी बाई पसली से। फरिश्तों ने देखा, मौला तूने आदम बनाया था तो हमसे कहा मिट्टियां उठाओ, पानी से गूंदो, मशवरा किया, और इसे बनाया तो कुछ खबर ही नहीं। औरत को बनाया और किसी को खबर ही नहीं। कहा फरिश्तों से तुम तो तुम रहे, जिसकी पसली से बनाया है उसे भी खबर नहीं। हमने कहा मौला मर्द को शोर करके बनाया, औरत को इतनी खामोशी से क्यों बनाया? कहा ताकि मेरे बंदे को पता चल जाए कि मर्द को जब मैं रब होकर इतना पर्दे में बना रहा हूं, तो तू मर्द होकर अपनी बीवी को पर्दे में क्यों नहीं रखता? जरा मैं रब होकर कितना पर्दे में औरत को बना रहा हूं, तो तू मर्द होकर औरत को पर्दे में क्यों नहीं रखता? औरत बाजार की जीनत नहीं है, औरत घर की जीनत है, मर्द बाजार की जीनत है। और जब औरत घर की जीनत होगी तो औरत को क्या पता कि बाहर किसका लड़का खूबसूरत है, किसका लड़का किस उम्र का है, कौन सा लड़का कैसा है, उसे क्या पता। माँ बाप जहां चाहेंगे उसका रिश्ता वही हो, है कि नहीं? और जब बाजार की जीनत औरत को बना देंगे, लड़कियों को बाजार दे देंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि मेरे बगैर शादी कर ली लड़की ने, तो खरीद आपने ही तो बाजार दी उसके हाथ में, आपने ही तो शुरुआत की। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहा था कि पहला रिश्ता रब ने जो बनाया है वो जमीन पर नहीं बनाया। कहां बनाया? बोलिए जन्नत में बनाया। ठीक, अब जन्नत में रिश्ता बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में। हव्वा को देखा बहुत हसीन खूबसूरत, हाथ बढ़ाया, रब ने कहा आदम ठहरो, महर अदा करो। मौला महर यहां पे क्या महर दूं? कहा मेरा एक महबूब है, उस महबूब पे दुरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। जरा बोलिए रसूल पर दुरूद पढ़ दो, महर अदा हो जाएगी। आप कहोगे दुरूद तो आज से हम पढ़ रहे हैं, क्या वहां दुरूद? ना, दुरूद आज से नहीं, जन्नत में भी नहीं। दुरूद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अलन नबी, नबी पर। मगर जब हम दुरूद भेजते हैं नमाज में तो कैसे पढ़ते हैं दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, ए अल्लाह हमारी तरफ से तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पहुंचा दे। हम जब दुरूद पढ़ते हैं सल्ले अला मोहम्मद, मगर जब रब दुरूद भेजता है अला मोहम्मद नहीं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अला मोहम्मद नहीं, अला नबी, नबी पर। ए मेरे रब, तू बंदे से कहता है मोहम्मद पे दुरूद भेज और खुद नबी पे भेज रहा है, खुद मोहम्मद पे क्यों नहीं भेजता?
हमसे कहता है मोहम्मद पे भेजो और खुद नबी में भेज रहा है। तो जवाब मिला, सुन, तू मेरे मोहम्मद को कब से जानता है? जब 12 रबीउल अव्वल को आमना की गोद में मेरे महबूब आए थे, तभी से तो तुम मेरे रसूल को जानते हो। फिर मैंने महबूब का नाम मोहम्मद रखा, तो जब से महबूब मोहम्मद बने हैं तब से तुम जान रहे हो। तो जब से तुम जान रहे हो तुम दुरूद पढ़ो, जब से मैं जान रहा हूं मैं दुरूद पढ़। मौला तू कब से जानता है? कहा मेरे नबी ने, कुन तो नबिया व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मनाजिल तय कर रहे थे। तो निकाह का रिश्ता सबसे पहला कहां बना? बोलिए, अरे बोलो ना। आपका निकाह नहीं होने वाला जो आप डर रहे हैं, आपका तो हो गया सब कुछ ना। कहां बना? जन्नत में। तो ये रिश्ता सारे रिश्तों से ऊपर है कि नहीं? है ना? तो इन रिश्तों पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि नहीं? अगर मुफ्ती साहब आपकी लड़की मुसलमान है, किसी काफिर से मोहब्बत कर ले, तो कोई भी गैरतमंद मुसलमान वो चाहेगा कि मेरी बेटी का निकाह काफिर से हो जाए? बोलिए नहीं। क्यों? नफरत होगी ईमानी रिश्ते के एतबार से, आपके खूनी रिश्ते के एतबार से, कुफू गैर कुफू में नहीं। तो जब काफिर से आप गवारा नहीं करते तो फिर किसी वहाबी से कैसे गवारा करेंगे आप? वहाबी जो होता है ये तो काफिर से भी बदतर है। आप कहोगे मौलाना अपनी तरफ से बोल रहे, हम कहेंगे ना कुरान बोल रहा है। आप कहोगे कुरान में कहां है? हम कहेंगे आप पढ़ो, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समहिम व अला अबसारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। काफिरों को अल्लाह ताला अज़ाबुन अज़ीम देगा, बड़ा अज़ाब। और उसके बाद मुनाफिकों के बारे में क्या कहा? मुनाफिकों के बारे में कुरान कहता है वलहुम अज़ाबुन अलीम। एक है अज़ाबुन अज़ीम, एक है अज़ाबुन अलीम। अज़ाबुन अज़ीम काफिरों के लिए, अज़ाबुन अलीम मुनाफिकों के लिए। अज़ाबुन अलीम का तर्जमा क्या है? अल्लाह मुनाफिकों को दर्दनाक अज़ाब देगा। दर्दनाक अज़ाब में बड़े अज़ाब में क्या फर्क है? एक तलवार आपके हाथ में, गर्दन पे एक वार किया, गर्दन अलग, धड़ अलग, ये अज़ाबुन अज़ीम हुआ। मगर तलवार हाथ में, थोड़ा सा गर्दन पे मारा और छोड़ दिया तड़पने के लिए। अब वो तड़प रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर हल्का सा तलवार छू दिया और फिर छोड़ दिया तड़पने के लिए। ये अज़ाब सख्त है या वो? जरा बोलिए, ये वाला सख्त है ना। इसको कहते हैं बार बार वाले अजाब को अज़ाबुन अलीम। अल्लाह दर्दनाक अजाब देगा और काफिरों को अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अजाब देगा। क्यों? इसलिए कि काफिर खुदा को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, मगर तौहीन नहीं करता रसूल की। और मुनाफिक तौहीन करता है रसूल। जन्नत में रिश्ता हुआ आदम अलैहिस्सलाम का। ये रिश्ता कितना पवित्र है, निकाह का रिश्ता कितना पाक है। जब कोई काजी निकाह पढ़ाने जाता है, मौलाना अली अकबर साहब निकाह पढ़ाने गए, दफ्तर साथ में लेके गए। अब जब खुतबा पढ़ने खड़े हुए तो सबसे पहले क्या पढ़ते? या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दूसरी आयत पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। फिर दूसरी आयत पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। हमने कहा आप आए हो निकाह पढ़ाने और बार बार ये कह रहे हो ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। निकाह पढ़ाने आए हो ये अल्लाह से डरो। तो जवाब मिला इसलिए बार बार अल्लाह से डरो कह रहा हूं कि ये रिश्ता बहुत अहम है। इसी रिश्ते से सारा रिश्ता बनेगा। तो ये रिश्ते के
अहमियत को समझो, अल्लाह से डरते हुए साफ सुथरी जगह रिश्ता करो, गंदी जगह नहीं। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। कभी खबीस मर्द का निकाह खबीसा औरत से हो सकता है, मोमिना औरत से नहीं। कभी मोमिना औरत का निकाह खबीस मर्द से नहीं, खबीस का खबीस से, मोमिन का मोमिन से। ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जब रिश्ता लगाया, निकाह हो गया। अब मेरे नबी का जमाना आया तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं, निकाह आदम की भी सुन्नत है, निकाह मेरी भी सुन्नत है, मगर निकाह करने से आदम की सुन्नत पर अमल कैसे होगा? निकाह करने के बाद दिल को सुकून मिल जाए, ये आदम की सुन्नत है, और निकाह करके दीन मुकम्मल हो जाए, ये मेरी सुन्नत। समझ में आ रही है बात? आदम की सुन्नत क्या है? कल्ब मुतमईन हो। और नबी की सुन्नत क्या है? दीन। बोलिए ना, बोलिए, आप जोर से बोलिए, मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? दीन मुकम्मल हो। तो निकाह से दीन मुकम्मल करना है। आप किसी वहाबी के घर में लड़की दे देंगे तो दीन मुकम्मल कहां होगा? जो मुकम्मल दीन आपके पास है वो भी खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मुकम्मल कहां रहेगा आपका दीन? दीन खतरे में आ जाएगा आपका। इसीलिए उलमा फरमाते हैं। अब उलमा की बात हमें सुनना क्यों जरूरी है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वमा कानल मोमिनूना लियनफिरु काफा फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा का गांव चला जाए इल्म सीखने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि गांव के कुछ लोग आलिम बनने जाएं, लियतफक्कहू फिद्दीन, दीन की समझ लेकर घर वापस आए और फिर अपनी कौम को दीन समझाएं। तो हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़ा लिखा आदमी और बेपढ़ा लिखा आदमी बराबर नहीं। पढ़ा लिखा आदमी ऊंचा होता है बेपढ़े से। तो बेपढ़े आदमी का काम है पढ़ा लिखे से कांटेक्ट करना, उसकी बात को सुनना, उसकी बात को मानना। तो निकाह करने से दीन मुकम्मल होगा। तो मुकम्मल कब होगा हमारा दीन? जब निकाह के पहले हम अपने रिश्ते को देखें कि किससे कर रहे हैं। अब दूसरी बात सुनो, निकाह हो गया, शादी हो गई, बच्चा जब पेट में ठहरता है औरत के, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है? बच्चे के मुंह को मां के पेट में बंद रखता है और ग़िज़ा बच्चे को नाफ के जरिए देता है, मुंह के जरिए नहीं देता। ग़िज़ा किस चीज के जरिए देता है? बोलिए, नाफ के जरिए। और जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या काटते हैं? नाफ को काटते हैं। क्यों? मुंह खुल जाता है। क्या कुदरत का निजाम है? मौला तुझे मुंह के जरिए ग़िज़ा देना है तो फिर मां के पेट में बच्चे के मुंह को बंद क्यों रखा? मां के पेट में तूने बंद रखा, नाफ के जरिए से ग़िज़ा दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैंने माँ के पेट में मुंह को इसलिए बंद रखा कि माँ के पेट में जो ग़िज़ा दी जा रही है वो पाक ग़िज़ा नहीं है, वो पाक ग़िज़ा नहीं है। अरे वो डायरेक्ट खून, वो खून जो शादी के बाद बच्चा जब नहीं ठहरता है पेट में, तो औरत के लिए वो खून जो माने सलात है हर महीने आता है, बच्चा ठहरने के बाद वो खून बंद। क्यों बंद? उसी खून से बच्चे की परवरिश होती है। तो हमारी और आपकी परवरिश गंदे खून से। क्यों? इसलिए कि वो खून जो है माने सलात है और उसी खून से बच्चे की परवरिश। तो रब ने मुंह बंद रखा, नाफ के जरिए परवरिश फरमाई। मुंह को बंद रखा ताकि मुंह नापाक ना हो, मुंह पाक रहे। और जैसे ही दुनिया में भेजा, नाफ कटवा दिया, मुंह खुलवा दिया, अब रिस्क मुंह के जरिए। हमने कहा मौला जब तू दुनिया में मुंह के जरिए रिस्क दे रहा है तो माँ के पेट में भी मुंह के जरिए रिस्क दे सकता है। कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर चीज पे कादिर हूँ। माँ के पेट में भी मैं मुंह खोल सकता हूँ, मुंह के जरिए रिस्क दे सकता हूँ, मगर मैंने मुंह को इसलिए बंद रखा कि इस मुंह के अंदर एक जबान है और उस जबान पर मेरा नाम और मेरे महबूब का नाम आना है। तो मैंने सोचा जहां मेरा नाम हो, मेरे रसूल का नाम हो, वो जबान पाक रहे। जरा बोलिए, नापाक ना होने पाए। अब जब हम पैदा हुए तो हमने क्या किया? सूद खाना शुरू कर दिया।
सूद हमने खाना शुरू कर दिया, तो सूद की ग़िज़ा पाक है या नापाक? बोलिए, नापाक। तो हराम ग़िज़ा रब ने कहा जहां तू मोहताज था, किसी लायक न था, हमने तुझे वहां पे बचा लिया गंदी ग़िज़ा पहुंचने से, और जब तुझे इख्तियार दिया तो तूने मुंह नापाक कर लिया। ये भी हिसाब क़यामत में आपसे लिया जाएगा ना, कि मां के पेट में मुंह को बंद रखा था, पैदा होती तुमने मुंह को क्यों खोल दिया? इसलिए खोला कि पाक ग़िज़ा जाए, नापाक ग़िज़ा क्यों पहुंचाई? मगर पैदा हुए हम, अब हमने दावा किया कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले, मगर उलमा फरमाते दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। आपको अगर नबी से प्यार होता तो आप गले में पीतल की चैन, सोने की चैन, कान में बाली, ऐसे ऐसे हालात लड़कों ने बना लिए हैं कि दूर से देखने में समझ में नहीं आता ये लड़का है कि लड़की है। अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो आपके गले की चैन चीख चीख कर कह रही है तू झूठा है, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अगर नबी से प्यार होता तो तू 5 वक्त नमाजी होता, अगर नबी से प्यार होता तो गले की चैन निकाल के फेंक देता। जब शराब हराम हुई, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कमसली शैताना इस काला लिल इंसान फुर, तुम्हारी मिसाल ऐसी है शैतान की तरह। शैतान की मिसाल कैसी है? अल्लाह फरमाता इस काला, शैतान लोगों से कहता है लिल इंसान, ऐ लोगो उकफुर, तू काफिर बन जा। शैतान लोगों से क्या कहता है? तू काफिर बन जा। फलम्मा कफरा, उसके कहने पे लोग काफिर बन जाते, और जैसे ही काफिर बनते हैं फौरन शैतान कहता काला इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुझसे बरी हूं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने रब से डरता हूं जो तमाम जहान वालों का रब। शैतान ने तुझे काफिर बनाया और छोड़ के तुझे भाग गया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है शराब, जिना, ये सब क्या है? रिजसुम मिन अमली शैतान। तो ये सारा का सारा शैतान का अमल है, शैतान कराता है। शराब शैतान खुद नहीं पीता मगर इंसान को पिलाता है। जिना शैतान खुद नहीं करता, इंसान को कराता है। क्यों? इसलिए कि शैतान का काम कराना है, खुद नहीं करता वो। तो अगर शराब पियोगे आप तो शैतान का काम कर रहे हो, जिना करोगे आप तो शैतान का काम कर रहे हो। हमें ये तय करना है, हमें रहमान का काम करना है, शैतान का नहीं। अब उलमा की फजीलत क्या है? हजरत मियां गौस मोहम्मद ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में एक आलिम दीन, उनको बच्चा नहीं था। मोहल्ले में वो जब आए, तशरीफ लाए, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जो लोग आते बगैर बच्चे वाले उनसे दुआ करवाते, वो हाथ उठाकर जिसके लिए दुआ फरमा देते अल्लाह उन्हें औलाद दे देता। बीबी ने कहा आलिम साहब से कि हजरत आप भी चले जाइए, मियां मोहम्मद गौस साहब आए हुए हैं ग्वालियारी, आप भी जाकर दुआ करवा लीजिए, अल्लाह ताला आपको भी बेटा दे देगा। आलिम साहब पहुंचे मियां मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और उनसे कहा हुजूर हमें भी औलाद नहीं है, हमारे लिए भी आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। मियां मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं आपके लिए दुआ करूंगा मगर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो देखिए सामने कब्र है, वो कब्र पर आप पैर रख देंगे तो मैं दुआ कर दूंगा। आलिम बामल थे, आलिम दीन थे, उन्होंने कहा हुजूर दुआ करें या न करें, कब्र पे पैर रखने को नबी ने मना फरमाया है। मैं पैर नहीं रखूंगा कब्र पे, चाहे आप दुआ करें या ना करें। चले आए घर, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। बीवी ने कहा अरे सबको बच्चा हो रहा है, तुम गए दुआ कराने, बगैर दुआ कराए चले आए, जाओ दुआ कराओ। कहा उन्होंने शर्त ऐसी रख दी को मैं पूरा नहीं कर सकता। क्या शर्त रखी? वो कहते कब्र पे पैर रखो मैं दुआ करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगा। बोले दुआ नहीं करूंगा। तो मैं कब्र पे पैर कैसे रखूं? नबी का फरमान है कि कब्रिस्तान पे कब्र के ऊपर पैर न रखो। मगर हम कब्रिस्तान से कैसे गुजरते हैं? आंख बंद करके गुजर जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कब्र पर पैर ना रखो। आलिम ने नहीं रखा, बच्चा ना हो, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। 3 महीने के बाद बीवी को फिर गुस्सा आया, कहा तुम जाओ कुछ करो, दुआ करवाओ।
हमें बच्चा चाहिए। हजरत 3 महीने के बाद फिर आए, कहा हुजूर दुआ कर दे हमें औलाद हो जाए। कहा शर्त वही है, कब्र पे पैर रखो, दुआ मांगता हूं, अगर औलाद ना हो मोहल्ला छोड़ दूंगा। हुजूर आप जाहिल लोगों से ये शर्त नहीं रख रहे हैं, हम पे ये शर्त क्यों रख रहे हैं? जाहिल लोग आते हैं दुआ कर देते हैं, हम आए तो पैर रखो, हम पैर रखे तब दुआ करें, ये कैसी शर्त है आपकी? हम नहीं रखेंगे पैर, मना है शरीयत में। तो जाओ, दुआ नहीं होगी। चले गए। 3-4 महीने के बाद बीवी को फिर जला लाया। बीवी तो बीवी है कि नहीं? औरत तो औरत है, अगर मेहरबान हो जाए तो मिट्टी के घर बना दे अर्शे मोहल्ला, और अगर गुस्से में आ जाए तो अर्शे मोहल्ला को भी सुई से गिरा दे। तो वो जमीन, वो औरत जलाल में आई, आज दुआ करवा के लौटना, खाना बंद। अब घबराते हुए आलिम साहब गए मियां गौस मोहम्मद गुवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कहा हुजूर दुआ कर देना, मेरा घर क्यों खराब करने पे लगे हुए हैं, दुआ कर दे। बोले सुनो भाई, हमारी तो शर्त वही है। अच्छा चलो पैर पूरा नहीं रख सकते तो कम से कम अंगूठा कब्र पे टच करो, अंगूठे को कब्र पे टच करके आओ, मैं दुआ मांगता हूं तुम्हारे लिए। आलिम ने कहा कि भाई हमारे लिए शर्त क्यों है? कहा वो सब मत पूछो, टच करो दुआ करता हूं, नहीं तो घर जाओ। अब ये मजबूर हो गए कि भाई अगर आज टच इधर नहीं किया तो उधर के लिए खत्म, फिर उधर टच हो ही नहीं सकते कभी। तो उस टच को बचाने के लिए ये टच जरूरी। तो पहुंच गए कब्र पे और अंगूठा हल्के से कब्र पे टच किया और चले आए। कहा हुजूर मैंने टच कर दिया, दुआ कर दें। मियां गौस मोहम्मद गुवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाया और दुआ फरमा दी। फौरन 9 महीने के बाद साहिब औलाद हो गए। जब औलाद हुई तो आए वो आलिम दीन मियां गौस मोहम्मद गुवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। बोले हुजूर औलाद तो हो गई, मगर मुझे ये बताइए जिद क्यों थी पैर रखवाने की कब्र पर या अंगूठा टच कराने की कब्र पर, क्यों करवाई आपने मेरे अंगूठे को कब्र पे टच? तो मियां गौस मोहम्मद गुवालियारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो कब्र का मुर्दा अजाब में मुब्तला था, वो अजाब में मुब्तला था, मेरी दुआ से अजाब न गई। वो शर्त ये थी एक आलिम का कदम पड़ जाए तो अजाब उठा लूं। तो मैं इसलिए तुमसे जिद कर रहा था कि जाओ और वहां कदम रखो ताकि अजाब उठ जाए। तुमने कदम रखा, उसके ऊपर से अजाब अल्लाह ने हटा दिया। ये उलमा का मकाम है। एक आलिम अगर कब्र पे पैर रख दे तो अजाब उठ जाता है, और जिस कब्रिस्तान से आलिम गुजर जाए या जिस मोहल्ले में आलिम रहे, 40 घर इधर और 40 घर इधर, अल्लाह अजाब नहीं भेजते। ये आलिमों का मकाम है। अब देखिए एक बादशाह था बहुत पुराने जमाने में, बनु अब्बासिया के जमाने में। एक लड़की उसकी बादशाह और एक तालिबे इल्म मदरसे में जाता था पढ़ने के लिए। उसने मदरसे में क्या पढ़ा था? जिना हराम, जिना की नीयत से किसी लड़की की तरफ देखना हराम। मदरसे में पढ़ा। एक कुटिया थी जंगल में, छोटी सी झोपड़ी बना के रहता था, किताब का रात भर मुताला करता, सुबह में जाके उस्ताद को सुनाता, मदरसे में पढ़ता। अचानक बादशाह की लड़की सैर करने निकली और सैर करते करते रास्ता भटक गई। वो उसी कोठरी में घुस गई जहां वो तलबा रहता था। सुने बड़ा गौर से, वो तलबा रहता था उस कमरे में, किताब पढ़ता था। लड़की जब कमरे में घुसी तो घुसने के बाद उस लड़के ने कहा कौन हो तुम, कैसे घुसी हमारे कमरे में? लड़की ने कहा मैं बादशाह की लड़की हूं, बाहर अगर रात के वक्त रहूंगी मेरी इज्जत को खतरा है, अल्लाह के वास्ते एक रात यहां छुपने का मौका दे दो, मैं एक रात यहां रह लूं, सुबह मैं फिर चली जाऊंगी तलाश करते हुए अपने घर। तालिबे इल्म ने देखा तो अब मजबूरी बन गई, ना वो निकाल सकता था और ना वो रख सकता था, मगर फैसला यह किया कि चलो एक रात की बात है, तुम यहां रह लो, मगर किसी को खबर ना हो, सुबह ही सुबह तुम अपने चले जाना। रात को जब वो लड़की उस कमरे में रुकी, निहायती हसीन जमील खूबसूरत लड़की, तालिबे इल्म
जब किताब को बैठा पढ़ने के लिए तो शैतान आ गया, उसके अंदर वसवसा डाला। तालिबे इल्म के अंदर इतना अच्छा मौका कब मिलेगा? एक लड़की आई है खुद चल के और तू किताब देख रहा है। और जैसे ही दिल में ये ख्वाहिश होती उस तालिबे इल्म के कि लाओ लड़की की तरफ चले, फौरन वो उठता और अपनी उंगली को उसी चिराग में जला देता जिससे वो पढ़ता, उस चिराग में जला देता और जलाने के बाद फिर बैठ जाता किताब लेके। पूरी रात में 70 मरतबा उसने उंगली जलाई चिराग में, 70 मरतबा। सुबह को लोग ढूंढते ढूंढते आए, देखा कि वो बादशाह की लड़की की तलाश हो रही है। किसी ने पता बताया कि रात को तो इसी में घुसी थी, देखा तो उसी में लड़की थी कमरे में। लड़की को लेके गए और उस तालिबे इल्म को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने और ले जाकर के बादशाह के पास सारा कहानी बताई। बादशाह ने जब कहानी सुनी तो बादशाह ने उस लड़के से कहा कि देख, मेरी इज्जत अब इसी में रहेगी, मैं तुझे फांसी दूं, जाओ इसको जेल में बंद कर दो, मैं इसको फला डेट में फांसी दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कमरे में मेरी बेटी रुकी है रात में। मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं क्या दिखाता रहूंगा, ये रुकी है इसीलिए तुमको फांसी होगी। लड़के को बंद कर दिया जेल में। लड़की इधर तड़प रही है, बेचैन है कि वो अल्लाह का बंदा जिसने मेरी तरफ निगाह भर के न देखा, वो मेरी वजह से जिसने मुझे पना दिया उसकी गर्दन अलग हो रही है, वो उसकी जान जा रही है, तड़प रही है। जब फांसी का वक्त आया तो बाप से बेटी ने कहा कि आए मेरे अब्बू, आपका हुक्म है फांसी तो आप लगा देना फांसी उस बच्चे को, मगर उस लड़के से मुझे एक सवाल पूछनी है, मरने से पहले मुझे वो सवाल पूछ ले, मुझे वो सवाल का जवाब चाहिए जो उस लड़के के अलावा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो कहा बाप ने कि ठीक है, मैं बेटे उस लड़की को बुलाता हूं, लड़के को तू सवाल पूछ जल्दी, आज उसको फांसी देना। लड़का जब आया तो लड़की ने पर्दे में से उस लड़के से ये सवाल पूछा कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दे, रात में तूने 70 मरतबा उंगली क्यों जलाई? चिराग में अपनी उंगली मैं देख रही थी, तू जला रहा था, 70 मरतबा तूने अपनी उंगली जलाई, क्यों जलाई? बस वो वजह बता दे, फिर फांसी पे चढ़ जा। लड़के ने कहा जब तू उस कमरे में रुकी तो शैतान मुझे अंदर वसवसा डाल रहा था कि लड़की से जिना कर लो। जब वो वसवसा डालता और मेरा दिमाग आता तुम्हारी तरफ, मैं फौरन अपने दिमाग में सोचता, मेरे उस्ताद ने पढ़ाया था कि जहन्नम में जलेगा वो शख्स जो जिना करता है। तो मैंने सोचा कि जहन्नम की आग तो बहुत खतरनाक है, दुनिया की सारी आग दोज़ख की आग से पनाह मांगती है, लाओ ये उंगली इस आग में रख के देखता हूं, अगर ये आग बर्दाश्त कर लिया तो ज़िना करके वो भी बर्दाश्त कर लूंगा। मगर जब मैं ये उंगली आग में डालता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरा इश्क मुझसे कहता जब दुनिया की आग तू नहीं झेल पा रहा है तो दोज़ख की आग कैसे झेलेगा? बस तेरे करीब आने से बचने के लिए मैंने 70 मरतबा उंगलियों को आग में डाला। राजा ने जब ये बात सुनी तो कदमों पे गिर गया और कहा, मैं तुझे गुनहगार समझ रहा था, इस जमाने का तू वली है और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि तू मेरा दामाद बनने के काबिल है। और बादशाह ने फिर अपनी बेटी का निकाह उस लड़के से कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शैतान घुसता है दिल के अंदर कि तुम गुनाह करो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, बाकी बिल्ला बहुत बड़े वली, दिल्ली में शेख सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह वो मुरीद हैं बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक चोर आता था और वो सबसे आगे बैठता था। उसकी चोरी के बारे में किसी को खबर नहीं थी, क्योंकि जब आदमी मर जाता और उसको लोग दफन कर देते तो कफन चुरा के वो बेचता था। यानी एक कफन को उसने कई बार बेचा। जाता साथ में, जब मुर्दे को दफन कर देते कफन चुराता लेके आता और उसको दुकान में लगाता, बेच देता। कफन का कारोबार करता था। लोग समझते थे कपड़ा मार्केट से खरीद के लाके बेचता है, मगर वो कफन चोर कब्र से कफन चुराता मुर्दे का और दुकान में लाके बेचता।
ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के फजर की नमाज के बाद सबसे आगे बैठता। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मरने से 3 दिन पहले उस चोर को करीब बुलाया और चोर को करीब बुला के फरमाया, सुन, मैं तेरे आमाल को जानता हूं, तू चोर है, तू कफन चोराता है, मैं 3 दिन के बाद मरने वाला हूं, बता मेरे कफन की कीमत क्या है। मैं तुझे कफन की कीमत दे के मरना चाहता हूं ताकि मेरे मरने के बाद तू मेरा कफन न चुराए। ये अल्लाह वली है, अल्लाह के वली है ये, जिनको पता है कि मैं कब जाऊंगा। 3 दिन पहले बुलाया, चोर से कहा, बोल मेरे कफन की कीमत क्या है, कितने में कफन बेचता है। उसने कहा मैं 10 रुपए में कफन बेचता हूं। आपने 20 रुपए दिए। फरमाया ले ये डबल, मेरा कफन न चुराना। घबरा गया, हुजूर आपको पता है मैं कफन चुराता हूं। फरमाया आज से नहीं, जब से चुराता है तब से मैं जानता हूं कि तू कफन चोर है। हुजूर आपने किसी से कहा नहीं? कहा मेरा महबूब जब गुनहगारों के पर्दा पोशी करता है तो मैं उसी रसूल की उम्मत हूं, मैं भी तेरी पर्दा पोशी कर, मगर इतनी पर्दा पोशी कि मैं मरने वाला हूं तो मेरा कफन न चुराना, ये मुझसे वादा कर। हाथ पे हाथ रख के वादा लिया। 20 रुपए कफन के, यानी डबल अपनी कफन के, बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ने उसे दे दिया। चोर पैसा ले लिया उसने। 3 दिन के बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। जब मुरीदों ने कफन पहनाया और कफन पहना के जब उनको जनाजे की नमाज के लिए लेके गए तो सबने नमाज जनाजा पढ़ी, इसने भी पढ़ी। जब उनको दफन किया तो दफन करके ये भी चला आया, कफन नहीं चुराया। रात को आके घर में सोया तो शैतान हजरत देखें कहां तक पीछा करता है। जब रात में आके घर पे सोया तो शैतान उसके दिल दिमाग में घुसा और उससे बोला, कैसे सो रहा, कफन क्यों नहीं चुराता? तो चोर बोला, कफन की कीमत पहले ले लिया हूं। किसके सामने दिया है? बाकी बिल्लाह ने किसके सामने दिया है? अरे खामोशी से ही तो दिया है, देने वाला तो मर गया, फिर से चुरा ले। 20 मिल गए, 10 और मिलेंगे, मुनाफा ही मुनाफा है, नुकसान क्या है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह जिसने तुम्हें पैसा दिया किसी को गवाह बना के नहीं दिया, किसी के सामने नहीं दिया, तुमने चुरा के दिया, चुपके से दिया और देने वाला मर गया। जाओ चुरा के लाओ और फिर से बेचो। ये बात जब जहन में शैतान ने डाल दी तो उठ के खड़ा हुआ, दिमाग में डाल दिया। मैं बता रहा हूं शैतान इंसान का कहां तक पीछा करता है। मस्जिद में जाने को दिल नहीं होता, शैतान पीछा करता है आपका, लेकिन वुजू करने के बाद अगर मस्जिद में कदम रख देंगे नमाज में दिल लगने लगेगा। क्यों? शैतान फिर छोड़ देगा। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर कयामत के दिन अल्लाह ताला अगर आपसे ये कहे कि नमाज लेगा या जन्नत, तो आप फरमाते हैं मैं अपने रब से कहूंगा नमाज दे दे, जन्नत नहीं चाहिए। पूछा मुरीदों ने, हुजूर जन्नत छोड़ देंगे आप, नमाज के लिए जन्नत छोड़ देंगे? कहा इसलिए कि जन्नत से सिर्फ मेरा फायदा होगा, नमाज तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं और नबी की आंखों की ठंडक पहुंचूं। जन्नत से ज्यादा फायदा नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने में। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। चोर पहुंच गया बाकी बिल्लाह के मजार कब्र पे, खोदना शुरू किया रात को। शैतान तो सही बोल रहा है, अकेले में तो पैसा दिया है, खोद के फिर से कफन चुरा लेता हूं, एक बार और पैसा मिल जाएगा। कफन खोदा, कब्र खोदा और कफन चुराने के लिए हाथ अंदर किया। जैसे ही कफन पकड़ा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने चोर का हाथ पकड़ लिया। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने चोर का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, कमबख्त, पैसा ले लिया फिर भी चोरी करने आ गया। कहा हुजूर मैंने सोचा कि आप तो मर गए हैं, पैसा देने वाला तो है ही नहीं, इसीलिए मैं आ गया चुराने। ख्वाजा बाकी बिल्लाह फरमाते हैं, कान खोल कर सुन ले, हर कब्र में मुर्दा नहीं होता, कुछ कब्रें ऐसी होती है जहां जिंदा लेटते हैं जिंदा। मगर अफसोस ये है कि तू जन्नती हो के जन्नती का कफन चुरा रहा। जब जन्नती कहा ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने तो चोर ने कफन छोड़ के कहा, हुजूर इसका जवाब दे दे, आप जिंदा हो इस पर ताज्जुब नहीं, अल्लाह वाले जिंदा रहते हैं, हाथ पकड़ लिया ताज्जुब नहीं, मगर मैं जन्नती हूं, चोर होकर इस पर ताज्जुब है मुझे, मैं चोर हूं और जन्नती।
आपने फरमाया मेरी नमाज जनाजा जब लगी थी तो रब ने ऐलान किया था, फरिश्तों गवाह बन जाओ, जो भी बाकी बिल्ला की नमाज जनाजा में खड़ा हो जाएगा जन्नत में उसे दे दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे और रिसालत। मैंने तुम्हें जन्नत दे दी। अल्लाह ने मेरी जनाजे की नमाज की बरकत से तुम्हें जन्नती बना दिया। चोर ने तौबा किया, जंगल में पहुंचा और रातों दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह का वली बन गया। लोग ये समझते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, अब मैं नमाजी बन जाऊंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम एक उंगली अल्लाह की बारगाह की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह एक बालिश्त तुम्हें अपनी आगोशी रहमत में लेगा। अगर तुम एक बालिश बढ़ोगे तो एक हाथ आगे बढ़ के अपनी आगोशी रहमत मिलेगा। तुम एक हाथ आगे बढ़ोगे, वो एक बाह तुम्हें अपनी आगोशी रहमत में आगे बढ़ के ले लेगा। क्यों? अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछा किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया जुलेखा को, तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में 40 साल तक मिट्टी का एक पुतला बनाया था और मिट्टी का खुदा बना के 40 साल उसकी इबादत की, उस खुदा की। और 40 साल तक एक ही दुआ थी जुलेखा की, ऐ मेरे खुदा तू मुझे यूसुफ से मिला दे, तू मुझे यूसुफ से मिला दे। 40 साल में जुलेखा की आंखों की बीनाई खत्म हो गई, बाल जो काले थे सफेद हो गए, जवानी थी वो खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। एक रोज जब जुलेखा ने अपना चेहरा शीशे में देखा तो कहा मैं जवान से बूढ़ी हो गई। उसी दिन उसने वो मिट्टी का पुतला उठाया और जमीन पे मार दिया और सजदे में गिर के कहा, ऐ वो माबूद हकीकी जिसने हुस्न यूसुफ को दिया है, मैं उस खुदा से कह रही हूं मुझे यूसुफ से मिला दे। 40 साल के बाद जब जुलेखा ने अल्लाह को आवाज दी, एक बार में ही मेरे रब ने कहा जिब्रील जमीन पर जाओ और जुलेखा की दुआ सुनो, जुलेखा की जवानी फिर लौटाओ, बाल जो सफेद हो गए उसे काला कर दो, आंखें अंधी हो गई बीनाई दे दो। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इसने 40 साल झूठे खुदा को पुकारा है, तुझे तो एक ही बार पुकारा है, कम से कम 1 साल तो पुकार लेने दे। मेरे रब ने कहा, नहीं जिब्राइल, फिर झूठे खुदा में और सच्चे खुदा में फर्क क्या रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं सच्चा खुदा हूं, इसने अगर आवाज दी है तो लौटा। उसी एक आवाज पर 40 साल तक झूठे खुदा को पुकारती रही, मगर मेरे रब ने जुलेखा की जवानी फिर से लौटा दी। क्यों? अल्लाह गफूरुर रहीम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जब पहुंचे दीन की खिदमत के लिए, तो बच्चों ने पत्थर मारा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर खून से लहूलुहान हो गए। आप जब थक के बैठ गए एक दरख्त के किनारे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों बस्ती को मिला देता हूं, पहाड़ दोनों को मिला देता हूं, ताकि ये बस्ती चूर चूर हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं जिब्राइल नहीं, ये मेरी उम्मत है, ये मुझे नहीं पहचान रही है तो मुझे पत्थर मार रही है। जिस दिन ये उम्मत पहचान लेगी, गर्दन भी मेरे आगे यही कटवाएगी, गर्दन भी मेरे आगे यही कटवाएगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मूसा की बात न मानी तो फिर मूसा ने उन्हें समंदर में डुबा दिया। लूत की कौम ने न मानी, हमने उठा के पलट दिया था। आप क्यों अपनी कौम को नहीं मरने देते? आप क्यों नहीं अपनी कौम को मरने देते? तो मेरे नबी ने कहा था, ऐ जिब्राइल, मूसा की उम्मत मूसा के नूर से ना बनी है, मेरी उम्मत मेरे नूर से बनी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरी उम्मत मेरे नूर से बनी है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा शराबी हो जाता है, जुआरी हो जाता है, पूरे मोहल्ले में गाली गलौज करता है, मोहल्ले वाले मार के उस बच्चे को मोहल्ले से बाहर फेंक देते हैं। रात की तन्हाई में माँ बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती है। 12 बज जाते हैं, जब बेटा नहीं आता है, माँ बेटे की तलाश में निकल जाती है, शहर से दूर चली जाती है। देखा कि मेरा बेटा पहाड़ की बुलंदी पे पड़ा हुआ है, लोगों ने
मार के फेंक दिया है, माँ उसके मुंह को धुलाती है, चेहरे को साफ करती है, गोद में उठा के घर लाती है, रोती है। पूरे मोहल्ले के लोगों ने पूछा, जिस बच्चे से पूरा मोहल्ला नफरत कर रहा है, ऐ माँ तू उस बच्चे से क्यों प्यार कर रही है, तू उसे सीने से क्यों लगा रही है, तू उसके चेहरे को क्यों चुमकार रही है? तो माँ का एक ही जवाब होता है, मोहल्ले वालों ने इस बच्चे को अपने रहम में नहीं रखा है, मैंने अपने रहम में इसे 9 महीने रखा है। 9 महीने तक जब माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, रहम में बच्चे को रखती है, तो बच्चे पर माँ इतना मेहरबान हो जाती है कि बच्चे की हर खता माफ करती है। मेरे नबी फरमाते हैं, माँ 9 महीने रहम में रखे, इतना प्यार करे, ऐ मेरी उम्मतियों तू मेरे नूर में हजारों बरस से रह रहा है, मैं कितना तुझसे प्यार कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। तू मेरे नूर में हजारों साल से रह रहा है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम नहीं समझ सकते। इसीलिए मेरे रब ने बार बार कहा, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, रसूल से प्यार करो, क्योंकि रसूल जितना तुमसे प्यार करते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और ये नहीं कि सिर्फ इसी दुनिया में नहीं मेरे दोस्तों, कब्र में भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। मेरे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, जब रसूल कब्र में आएंगे और फरिश्ते तुमसे पूछेंगे बार बार, बता इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था, तो यही कहना, मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीन व ईमान फरिश्तों जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं। ए फरिश्तों, अगर मेरा दीन और ईमान पूछते हो तो ये सामने जो खड़े हैं यही तो मेरा ईमान है, यही तो मेरा दीन है। आला हज़रत फरमाते, अल्लाह की सरसा बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत जरूरी है ईमान की मजबूती। इस दुनिया में सबसे कद्र वाली और सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो ईमान है, ईमान की हिफाजत है। अगर मुफ्ती ज़ोहर साहब, मौलाना अली अकबर साहब आज मदरसा चला रहे हैं, भीख मांग मांग के रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। अपने ने तो इतनी तालीम पाली है कि अल्लाह उस कुरान और हदीस की रोशनी के जरिए ईमान ईमान की हिफाजत रखेगा इनके, मगर तुम और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत की फिक्र है। मोहल्ले में हम रहते हैं तो हमारे मोहल्ले के लोगों का ईमान महफूज रहना चाहिए। कयामत के दिन कुछ काम नहीं आएगा सिवाय ईमान के। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे महशर के मैदान में 2 तख्त खुद फरमाते हैं, तख्त लगे होंगे। एक तख्त बहुत बड़ा होगा, यानी एक कोना दोजख की तरफ होगा तख्त का, और दूसरा कोना जन्नत की तरफ होगा तख्त का। आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया जन्नत वाले कोने पे बैठेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं दोजख वाले कोने पे बैठूं। जो तख्त दोजख की तरफ होगा मैं उस पे बैठूंगा। मेरे नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप उस तरफ बैठ के क्या करेंगे? फरमाया, मैं अपनी उम्मत को गौर से देखूंगा। अगर मेरी उम्मत मुझसे मोहब्बत करने वाली दोजख में गिरा दी गई तो मैं अपनी उम्मत को हाथ पकड़ के दोजख से निकाल के जन्नत में फेंकूंगा। इस हदीस को जब आला हजरत ने पढ़ा तो पुकार उठे, आस्तीने रहमते आलम उल्टे, कमरे पाक पर दामन बांधे, गिरने वाले को कूचे दोजख से साफ अलग खींच लिया करते। वाह वाह वाह, ये मेरे रसूल हैं जो हर हालत में तुम्हारे काम आएंगे। रोजे महशर के मैदान में हदीस में आता है कि गुनहगार ढूंढता फिरेगा नेकोकारों को, नेकियों को तलाश करता फिरेगा। माँ के पास बच्चा जाएगा, ऐ मेरी माँ मुझे एक नेकी की तलाश दे दे। बाप के पास जाएगा, एक नेकी की तलाश दे दे। मगर माँ ये कहेगी, बेटा
ये मैशर का मैदान है, हमें अपनी पड़ी है। बेटे ने कहा माँ, दुनिया में जब किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, तूने उसकी उंगली काटने का इरादा रखा, मैं तेरा वही तो बेटा हूँ, मुझे एक नेकी की जरूरत है, दे दे। माँ कहेगी बेटा वो दुनिया थी, दुनिया और है, उखबा और है, यहाँ तो हमें अपनी पड़ी है। फिर वो बेटा बाप के पास गया, बाप ने कहा अपनी पड़ी है, रिश्तेदार ने कहा अपनी पड़ी है, अजीज अकरबा ने कहा अपनी पड़ी है। थक के वो बेटा बैठ गया। मुस्तफा की नजर पड़ेगी, करीब आएंगे, उठाएंगे, ए गुनहगारों क्या बात है, क्या परेशानी है। कहा मेरे रसूल, मैं माँ के पास गया था, कहा हमें अपनी पड़ी है, बाप ने कहा अपनी पड़ी है, भाइयों ने कहा अपनी पड़ी है, रिश्तेदारों ने कहा अपनी पड़ी है। मेरे नबी फरमाएंगे जा इस मैशर के मैदान में ये ऐलान कर दे, जहां सबको अपनी पड़ी है वहां मुस्तफा को सबकी पड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और फिर बहुत खूब, जिंदाबाद, जब तमाम गुनहगार थक के बैठ जाएंगे तो मेरे नबी कितना प्यार करते हैं आपसे, फरमाएंगे आओ मेरी उम्मतियों, मेरे दामन में छुप जाओ, और दामन में छुपा के अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। अभी आपसे कोई पूछ सकता है कि मौलाना नासिर रजा कह गए दामन में छुपाएंगे, एक दामन होगा नबी का, इतने गुनहगार छुपेंगे कैसे? तो ये जवाब अजमेर के गरीब नवाज ने दे दिया है। अना सागर छोटा नहीं था, 31 किलोमीटर लंबा था। कितना लंबा था? 31 किलोमीटर, 31 किलोमीटर लंबा। लाखों मन पानी था आना सागर में, मगर ख्वाजा ने थोड़े से कासे में पूरा आना सागर भर दिया, और पूरा आना सागर भर के जमाने को बता दिया। जब गरीब नवाज के कासे की वुसअत का ये आलम है, नबी तेरे दामन की वुसअत का क्या आलम है? पूरे गुनहगारों को दामन में छुपा के लेके जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, और अर्ज करेंगे मौला तेरी बारगाह में आया हूं, अकेला नहीं आया हूं, मेरे महबूब क्या लायो? मौला गुनहगार लाया। कहेंगे जबान से कि मैं गुनहगार, मौला मैं गुनहगार लाया हूं। मेरा रब कहेगा अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब गुनहगार लाए हो तो दिखाओ चेहरा, दिखाओ तो सही गुनहगारों का चेहरा। मेरे रसूल कहेंगे ऐ मेरे रब, अगर ये दिखाने के काबिल होते तो छुपा के क्यों लाते? ये मेरी उम्मत दिखाने के काबिल नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें छुपा के लाया हूं, अपने दामन में छुपा के लाया। मेरा रब फरमाएगा महबूब क्या चाहता है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब क्या चाहते हो? ऐ मेरे रब, तू अगर देखना चाहता है तो मैं पूरा नहीं दिखा सकता, नमूना दिखा सकता, कुछ नमूने भी हैं मेरे पास। ऐ मेरे महबूब चल नमूना ही दिखा दे। नमूना में देखना हो ताजुश शरिया को देख ले, नमूना में देखना हो अहमद रजा को देख ले, नमूने में देखना हो गरीब नवाज को देख ले। मेरा रब कहेगा ऐ मेरे महबूब बाकी तू छुपाए रख, और छुपाए छुपाए जन्नत में ले जा। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, मंगता तो है मंगता किसी शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार का टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो, कर वक्त या जल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये मेरे महबूब है। हजरात हमने अपने हाथों की कमाई, गुनाह हमारे हाथों की कमाई है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, गुनाह से बचो, फिर देखो तुम्हारा क्या मकाम होता है, तुम्हारी बुलंदी क्या होती है। ऐ खावरे हिजाब के दरख्शंदा आफताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैजियाब, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब, बरसा है शर्क गर्ब पे अब्रे करम तेरा, आदम के नस्ल पर तेरे ऐसा है बेहिसाब, दुनिया के गोशे गोरशे में है गर्चे आजकल मुस्लिम, तेरे सीने पे सितम हाय बेहिसाब। ऐ क़िबला दो आलमो, ऐ काबा दवाम, तेरी दुआ है हजरत बारी में मुस्तजाब, मशरिक के दस्त बुर्द से मगरिब हुआ तबाह, ईमा का खाना कुफ्र के हाथों हुआ खराब, ईमा का खाना कुफ्र के हाथों हुआ खराब। ऐ मशरिक के दस्त बुर्द से दोनों निकाल कर, मशरिक के सब्ज पर्दे से बाहर निकाल कर, दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस तरह। दुनिया में ये मोमिन अगर सुरखरू हो, मौला उक़बा में कामयाब। हजरात
हम रसूल का दामन मजबूती से थामे रहें। अल्लाह ने चाहा तो यकीनन कामयाबी हमारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस्लाह, हमारे मुआशरे में इस्लाह बहुत जरूरी है। हर मामले में, हर जगह पर किस किस चीज की इस्लाह की जाए। जवान बहन बेटियां घर में हो, मोबाइल दे दिया जाता है उन्हें, पूरी पूरी रात माँ बाप चैन से सोते हैं, मगर लड़कियां नहीं सो रही हैं। अरे न जाने क्या क्या मोबाइल में देख रही हैं। क्यों? एक घर में अगर 6 फर्द है तो 6 के हाथ में भी मोबाइल है। 6 एक जगह बैठकर पराए हो गए हैं। हर आदमी मोबाइल की तरफ है। माँ बेटी को नहीं देख रही, बेटी माँ को नहीं देख रही, बाप बेटी को नहीं देख रहा, बेटा बाप को नहीं देख रहा। एक घर में 6 फर्द अपने मोबाइल ने 6 को पराया। सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। रात रात भर लड़कियां सोती नहीं, लड़के सोते नहीं, चैटिंग करते, मोबाइल देखते। क्यों? ये मुआशरा किसने बिगाड़ा? ये जिम्मेदारी किसकी? माँ बाप की। औलाद की पहला गोद माँ बाप का। मदरसा औलाद के लिए पहला माँ बाप की गोद है। इमाम हुसैन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 9 लाख मुसलमानों को, काफिरों को कलमा पढ़ा के 9 लाख, हिंदुस्तान आने से पहले 9 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के कई साल के बाद 9 लाख काफिरों को मुसलमान बना के जब घर वापस आए तो माँ से कहा, माँ बहुत बड़ा काम करके आया हूं। माँ ने कहा, बेटा क्या काम करके आया? बोले 9 लाख काफिरों को मुसलमान बना के आया हूं। माँ ने कहा, तेरा कोई कमाल नहीं, तेरा कोई कमाल नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का माँ, फिर किसका कमाल? कहा, बेटा वो मेरा कमाल है, वो मेरा कमाल है। कहा, माँ तू घर में बैठे बैठे कह रही है मेरा कमाल है, मुझे महीनों सालों हो गए मेहनत करते करते और मेरा कमाल नहीं। कहा, गरीब नवाज जब मैं तुझे दूध पिलाने बैठी, कभी बेवजू मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया, बेगुस्ल मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया। अगर मैंने बेवजू दूध पिलाया होता तो तेरी जबान में ये तासीर न पैदा हुई होती। मैं तुझे वजू के बाद दूध पिलाती थी और जब तक तू दूध पीता था मैं कुरान की लोरियां सुनाता। ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। तो मेरी माँ और बहनों, आपका गोद आपके बच्चों के लिए पहला मदरसा है। दीन सिखाइए बच्चों को, दीन से दूर मत कीजिए, दीनदार बनाइए बच्चों को। बच्चे अगर दीनदार होंगे, आप मर जाओगे कब्र पे फातिहा यही पढ़ेंगे, मर जाओगे कब्र पे फातिहा पढ़ने के बाद रोजाना जाके कुरान की तिलावत यही करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और तमाम मुसलमानों के तमाम गुनाह सगाइर व कबाइर को अल्लाह माफ फरमाए। याद रहेगा।